और मैंने ये बताया कि बाबा साहब ने जो संविधान अपने लिए बनाया उसका तुम पूरा पूरा फायदा लो। यानी ये नहीं कि 14 अगस्त के बाद हार डाल दो। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज जो कि समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, श्याम सारवान जी। चलिए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, वैसे तो आपको समाज सेवा के क्षेत्र में हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय आप। मैंने 16-17 साल से मैं सर समाज सेवा करते हुआ हूँ। वाल्मीकि समाज अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण में भी था मैं, और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए मैंने बहुत काम करा है, क्योंकि उनको दी। और मैंने ये बताया कि बाबा साहब ने जो संविधान अपने लिए बनाया उसका तुम पूरा पूरा फायदा लो। यानी ये नहीं कि 14 अगस्त के बाद हार डाल दो या जुलूस में चले आओ। उनका जो संविधान में जो बनाया, शिक्षक बनो, पढ़ो, डॉक्टर, वकील, हर चीज बनोगे। जब अपना बाबा साहब का संविधान का उसको भी खुशी होगी और उसको करना होगा। ये मतलब नहीं है क्या 14 तारीख को तुमने हार डाल दिया ये हो गया। तो जितनी शिक्षा विभाग में शिक्षा के संबंधित में मैंने बहुत दलितों को बहुत समझाया कि बनो, तो ऐसी बात नहीं, बहुत से दलितों ने करा भी है, आज अच्छे पद पर भी है, ये कर रहे हैं, ये बात है। जी सर। सर, जैसे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं, कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं आपके जीवन को लेकर कि आपका बचपन कैसा रहा और आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आए। सर, मेरा बचपन इसलिए क्या, मेरे समाज के लोगों को मैं देखता था। मैं भी दलित वर्ग से हूँ, क्यों केवल शराब पीना और ये करना और वो बेरोजगारी में करना और अनपढ़ लोग, तो मेरे को ऐसी भावना में ठेस लगती थी। तो मैं इसके लिए उनके कारण जो दलित वर्गों के लिए मैं ना समाज सेवा में जोड़ा। उनको मैं शिक्षा में बहुत शुरू से जोर डालते हुए आया हूँ कि भले बात 2 रोटी नहीं 1 रोटी खाओ, मगर बच्चों को पढ़ाओ, तो वो ही यानी अपनी कामयाबी रहेगी। यानी अपने को जो मनुष्य का जो जन्म मिला है उसकी कामयाबी करना है, तो उसका लाभ लेना, तो ये बात है। हाँ जी सर। सर, और भी हमारी टीम ने जो हमें बताया कि आप समाज सेवा तो कर ही रहे थे, साथ में आप कई राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग पद रखते थे, तो वो पद कौन से थे और किस टाइप की उपलब्धियां आपको प्राप्त? सर, मैंने जैसे स्टार्टिंग में छात्र नेता बना, मैं NSY का पहला आंदोलन मैंने स्टार्टिंग में लालबाग हाई स्कूल सेकेंडरी का किया था। उसको ग्रांटेड में लाने में ग्रांटेड लाए मैं, और कक्षा 12वीं और 10वीं का सेंटर लाने में मैंने सबसे पहला आंदोलन वही किया था, लालबाग हाई स्कूल का। तो उसके बाद में धीरे धीरे करके आगे फिर मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन में कांग्रेस से जोड़ा NSY में, फिर धीरे करते 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 युवा कांग्रेस में आया। युवा कांग्रेस से आया ना, मैंने लालबाग के श्रमिक बस्तियों में करने के लिए मैंने बहुत संघर्ष करा था। इसके वजह से मैं राजनीति में आया। मैं राजीव गांधी ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष रहा ना। केंद्रीय मंत्री अरुण यादव थे, उनका प्रतिनिधि बना। कीर साहब तनमंत्री कीर स्वास्थ्य मंत्री थे, उनका भी प्रतिनिधि चलाया मैंने। अपना NCP के थे अमित काजी जी, उनका भी प्रतिनिधि रहा मैं यहाँ का। जी, मीन्स कि है ना, आपने समाज सेवा का जो कार्य है वो राजनीतिक पार्टियों से जुड़कर भी किया है। जी हाँ, किया। सर, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो अभी जो स्वार्थ का समय है जी, और इसमें लोगों के पास खुद के लिए समय नहीं है, वो खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। आप अभी समाज के लिए समय कैसे निकाल पाते हैं? सर, मैं समाज के लिए, और ना मैंने कभी पद की लालचा करी। जितने मेरे साथ के जो आए वो अभी मिनिस्टर बन गए, मेरे साथ के आए जो पार्षद बन गए, मेरे साथ के अभी नगर निगम में, अभी नाम नहीं बताऊंगा, अध्यक्ष बन गए, महापौर बन गए। मैंने पद की कभी जिंदगी में लालचा नहीं करी। हाँ, ये मेरे को स्वयं में इन्होंने दिया, मगर जिंदगी में पद की कोई लालचा नहीं करी। मीन्स की है ना, आपको सिर्फ कार्य करना था, पद का मोह नहीं रखा, पद का मन नहीं करा। मैं बता रहा हूँ, विजय शाह अनुसूचित जनजाति बोर्ड में मेरे साथ में, हम दोनों बेटे डायरेक्टर, वो आज है ना कम से कम 20 साल से मिनिस्ट्री में, मेरे साथ से 20 साल से मिनिस्ट्री में। उमेश मुनि के साथ में मैंने काम करा, ताजी साहब किया, तुम्हारा बहुत से लोगों के मैं नाम नहीं बताऊंगा, सब तो वो चलेगा। मैंने पद की कभी लालचा नहीं करी। मैंने मेरे समाज के दलित वर्गों को उठाने में पूरा कैसा भी करके मैं समय निकाल के उनके साथ में उनको बढ़ाता हूँ। बिल्कुल सर। सर, हम चाहेंगे कि हमारे मंच के माध्यम से देश के युवाओं को आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैं जो भी यहाँ के आपके स्कूल के बच्चों को इनको बताऊंगा, उनके माँ बापों को बोलूँगा
देखो सर, है ना, भले तुम थोड़ा सा समय निकालो, बच्चों में ध्यान रखो, भले अपना जो भी शौक मार के उसको जो त्याग दे के उसको मगर बच्चों को पढ़ाओ। ये बात है हाँ, कि अगर बच्चा शिक्षा लेता है तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफल होगा ही। जी जी। बिना शिक्षा के वो सफल नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। सर और एक चीज कि जो आपको ये सफलता मिली, एक अलग ही पहचान आपने समाज सेवी के रूप में बुरहानपुर शहर में बनाई है, वो सफलता का श्रेय आप किसको देंगे? सर बता का तो मैं मेरे माँ बापों को ही दूंगा, क्योंकि मेरे माँ बापों ने मेरे कभी इंटरप्रेट मेरे को काम नहीं करा, मैं समय निकाल के भी गया, ये करा, उन्होंने मेरे को और तरक्की में सहयोग दिया, ऐसा। जी सर। सर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा आप लोग जो कार्य कर रहे हैं कि जो शिक्षा के लिए आप जागरूक कर रहे हैं समाज को, वो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं हमारा जो लालबाग क्षेत्र है वो श्रमिक क्षेत्र है, वहाँ पर श्रमिक लोग ज़्यादा हैं और वो शिक्षा को अहमियत देने में कहीं पिछड़ रहे हैं, तो आप उसका कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सर अगला क्वेश्चन मेरा आता है कि जो समाज सेवा है और एक अच्छे समाज सेवी के गुण क्या होने चाहिए? तो देखो, अच्छे समाज के जो गुण है, पहले तो अपनों को सुधारना पड़ेगा, पहले अपने जैसे बच्चों को ये करके फिर वो उनको पढ़ाना पड़ेगा, बच्चों को करने के बाद फिर उनको अपन दूसरों को राय दे। पहले अपनों को अच्छा स्वयं बनना पड़ेगा अच्छा, और उनको दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं मेरे बच्चों को भी मैं मेरे शौक को मार रहा हूँ, या जो भी यानी XYZ है, मेरे घर के खर्चे कम कर दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मगर मैं मेरे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल। मीन्स कि आपका मानना ये है कि समाज सुधारने के पहले या समाज सेवा के पहले आप अपने आप को सुधारें और अपने से शुरुआत करें। हाँ, और कहीं ना कहीं अगर आप शिक्षा को कंप्रोमाइज ना करें, उसके एवज में आप जो भी कंप्रोमाइज करना चाहे करें। शिक्षा, पहले शिक्षा, क्योंकि अभी बहुत टेक्नोलॉजी अभी तो और जैसे बढ़ते जाएगा कि अभी अगर कंप्यूटर हर चीज़ में शिक्षा होना ही जरूरी है। अभी जो अनपढ़ रहेगा तो समझ लो सबसे बड़ा उसको शराब है, वो अनपढ़ रहना। तो शिक्षा में यानी जो करेगा वो सबसे बड़ी उन्नति रहेगी। बिल्कुल सर। सर आपने जो हमारे लीड लैब के मंच के सारे सवाल थे उसके जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। कहीं हमारा अंतिम प्रश्न है कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? तब मेरे को बहुत खुशी हुई कि आपने जो हमारी जो बातें अभी करोगे स्कूल में, मेरे को मुझे ममता जी ने बताया, तो मैंने कहा मैंने 17 काम छोड़ूंगा, मैं पहले आऊँगा। मैं शिक्षा विभाग के संबंध में मैं कुछ भी जो मेरा नुकसान भी नहीं हो, मगर मैं उसमें पहले उन्नति और समय दूँगा निकाल के। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जो उन्नति जो पूछी है। मैं तो यही बोलूँगा जो आपके स्कूल की मैं यानी बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपने ऐसा जो मंच बनाया कि यानी अपनी जो भावना को रख पाए। बिल्कुल सर। सर हम आशा करते हैं कि हमारा ये और हमारा विश्वास भी है कि इस साक्षात्कार को देखने के बाद हमारे दर्शक हम अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अग्रसर रहेंगे और वो शिक्षा के लिए सारी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके शिक्षा को सबसे आगे रखते हुए शिक्षा को महत्व देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, जय हिंद जय भारत।